हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा विषय है जनरल साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के लेके आ रहे हैं। कुछ आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करियर एकेडमी में। आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट को मेरे इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और वो एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लिक कर सके। ठीक है। और मैं अपने वीडियो में आईएमपी क्वेश्चन इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लिक कर पाए, पास हो पाए और अपने करियर में आगे बढ़ पाए। तो मैं जो भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से उसे पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है। और अगर पता ना चले तो प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा। आप अपना नाम और क्वेश्चन प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक मिशन में निम्न में से क्या शामिल है? सब्जियां। प्रौद्योगिक मिशन का मतलब है साइंटिस्ट सब्जियां भी उगाते हैं। ठीक है। उसके मिशन में क्या शामिल होता है? सब्जियां शामिल होती है कि कौन सी सब्जियां कैसे उगती है, कैसे उसे ग्रो किया जाता है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता लगाया था डेविड क्वानिन ने लगाया था। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस होता है एक सूची RN का होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस क्या है? वो है ऑर्गन। ऑर्गन सबसे प्रचुर गैस है। विकृतीकृत स्पिरिट एथनॉल का मिश्रण है, वो है पायरिन के साथ है एथनॉल का मिश्रण। ठीक है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। हीलियम ऐसा है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेथलीन का मुख्य स्रोत। नेथलीन का मुख्य स्रोत है कौरतार। कौरतार मुख्य स्रोत है नेथलीन का। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के वहाँ घटना कब हुई थी जिससे वहाँ के वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियस फैल गए थे? एग्ज़ाम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जटिल है। इनका कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में जो रेडियो न्यूक्लियस फैल गया था पूर्व संयुक्त कुछ मिश्रणों के आधार पे वायुमंडल में कौन सी साल में हुआ था? वो था 1986 के साल में, 1986 में। ठीक है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को किससे शुद्ध किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतरीय से पाया जाता है? हीलियम। अगर ओजोन वायु को अपने स्तर पे, पृथ्वी के स्तर पे अगर कोई मजबूत रखता है तो वो हीलियम है और हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर ओजोन आएगा, फिर हीलियम आएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, आपको भी पता है और साइंटिस्ट को भी सारे को पता है कि ऊपर जाते ही हवा की जो सूक्ष्मता है वो क्षीण हो जाती है, ज़ीरो पे चली जाती है। हम वहाँ पे एक सेकंड भी सांस नहीं ले पाते, तुरंत हमारी मौत हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जीव करंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मारने की कोशिश करता है, हमारे प्राण वायु है, प्राण ले लेता है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल का अंग नहीं है, हम वो बनाते हैं, हम वो पैदा करते हैं क्लोरीन। शुद्ध सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसके अंदर। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है?
ग्लिसरीन, उससे साबुन में झाग आता है, ठीक है, और हमारी त्वचा मुलायम होती है उससे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने लिखी थी? नील्स बोर ने लिखी थी। दाहक सोडा कौन सा होता है? दाहक सोडा होता है स्पेद्यू का होता है। आगे है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेल का बारंबार उपयोग अत्यधिक अवांछनीय है। मतलब हम जो खाना पकाते हैं बार बार क्यों पकाते हैं और तेल में ही क्यों पकाते हैं? उसका आंसर है कार्सिनोनिक पदार्थ जैसे बेल्स पाउडर पैदा होता है। जैसे कि समझ लो कि किसी खाने को पकाने से उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और जो बैक्टीरिया हमारे शरीर को चाहिए वो रह जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे है, बैटरी में नियमित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगर बैटरी में आप देखेंगे तो अंदर एसिड ही एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधक यौगिक है, वो है एलोरिंग लॉल्स में, ठीक है। आगे है, शीशे के संचालन वाले सेल में किस लंब का प्रयोग किया जाता है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीशा हम बनाते हैं उसके लम्ब्स में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। आगे के क्वेश्चन है, साबुन बनने में नीलीन प्रक्रिया है, वो है साबुनीकरण की प्रक्रिया, जैसे हमने पहले पढ़ लिया। अभी है फॉर्मलिन एक जलीय विलयन है, वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मिथेनॉल का है एक द्रव्य पड़ा हुआ है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। जैन पदार्थ के स्व लेपन में इस रसायन का उपयोग किया जाता है, वो है जल में फ्लोरिडाइड्स मिलाना। मतलब जैन पदार्थों में स्व में अगर सबको ऐसे के ऐसा रखना है तो उसके अंदर ये मिलाया जाता है। साबुन उद्योग को मिलने वाला प्रत्योत्पाद वो है ग्लिसरीन है। अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28 है आंतरिक संरक्षण की तत्वों की कुल संख्या। सोडियम को आमतौर पर नियमित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? केरोसिन के पदार्थ के नीचे रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट डोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर प्रयोगशाला में आप जाओ तो सिल्वर नाइट्रेट को घोलने के लिए ब्राउन बॉटल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसके अंदर किरण आर पार नहीं हो पाते, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। सफ़ेद फॉस्फोरस नियमित में से किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल के नीचे रखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि सफ़ेद फॉस्फोरस बहुत ज्वलनीय है। नियमित में से वो दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा तत्व है, मतलब ऐसे पदार्थ है जो नियमित में से जो ट्रांजिस्टर को बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे है हमारा नियमित लिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये दो तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमाण में उपयोग में मतलब पैदा किए जाते हैं। आगे है नियमित में से वही पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े
से स्प्राइंग और जल जंग में बंधों को मिटाने के लिए किया जाता है, वो है ऑक्सीजन अल्म। ठीक है।